शक्ति सब चीज भूल सकती है, अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं भूलेगी, नारी शक्ति अपना अपमान नहीं भूलेगी, ये उनको याद रखना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव ऐसी मुंह की खाएंगे कि अपने पानी पीने के लायक भी नहीं बचेंगे, एक सीट भी नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री का अपमान देश नहीं सह सकता, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने न केवल देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। महिला शक्ति आपको चुनाव में इसका असर दिखा देगी और आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन देश का मुखिया का अपमान करना किसी के हद में नहीं आता है। वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में है और आप देख सकते हैं कि महिलाएं इकट्ठा हुई है। इनके सबके हाथ में पोस्टर है कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो। किस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट कर रही है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अभी 3 दिन पहले अजेंद्र सिंह लोधी जो समाजवादी पार्टी के महोबा से सांसद हैं, उनके द्वारा पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, टिप्पणी की गई। तो उसी को लेकर महिलाएं यहाँ पर विरोध करती नजर आ रही है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस लिए यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। हम किस लिए विरोध कर रही है यहाँ पर? आप सपा सांसद ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और उनके प्रति ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही है। इसलिए महिला शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान नहीं सहेंगी, और आज इसी उसमें है ना प्रोटेस्ट है। अच्छा, इसलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी कहती है कि इससे ज़्यादा आपत्ति जो शब्द होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनके नेता इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनकी अपनी नीचता वाली मानसिकता है, वो खुद स्वयं जो सोचते हैं वही बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति का सम्मान किया है, नारी शक्ति का सम्मान किया है, और जिस तरह अजेंद्र लोधी ने, उनके सांसद ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने सुना होगा, वो शायद हम लोग अपने बच्चों को या किसी को वो शब्द मुंह पे लाने का भी नहीं लाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के पक्ष में सारी नारी शक्ति खड़ी है उनके सम्मान के लिए, और ऐसे ही डटी रहेंगी। और अभी आप लोगों ने देखा 3 चुनावों का परिणाम, नारी शक्ति जब देती है ना तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देती है। और अभी आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव ऐसी मुंह की खाएंगे कि अपने पानी पीने के लायक भी नहीं बचेंगे, एक सीट भी नहीं बचेगी। तो अपने लोगों को मर्यादित भाषा बोलना सिखा दें। जिस तरह उनके लोग बोल रहे हैं वो स्वयं भी बोल रहे हैं, जिस तरह के आचरण वो कर रहे हैं, तो उससे पूरा देश आक्रोशित है, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत आक्रोश है, और नारी शक्ति में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और आज उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसी तरह जब तक उनको शून्य पिला के हम लोग खड़ा नहीं कर देंगे अखिलेश यादव को, तब तक ये नारी शक्ति दम नहीं लेने वाली है। जय हिंद, जय भारत, और हमारे मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद हमेशा है, और हमेशा डबल इंजन की सरकार ऐसे ही जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार जिंदाबाद रहेगी। आपने पोस्टर ले रखा है अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो, लेकिन अखिलेश जी भी तो कहते हैं भाजपा वाले भी शर्म करे, वो भी तो ऐसी भाषा यूज करते हैं। आपने भाजपा वालों ने तो सदैव सम्मान देना सीखा है, हमेशा भाषा की मर्यादित एक सीमा रखी है, और हमेशा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी बार बार आप लोगों ने क्या किया, जो बिल हमारा संशोधन बना था उसको आप लोगों ने गिरा दिया, नारी शक्ति को हमेशा आप लोगों ने गिराने की कोशिश की है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है, और आगे हम लोगों को सम्मान देंगे, और अखिलेश यादव शर्म करेंगे। और इसी तरह आप देखिएगा, नारी शक्ति शर्म करवाएगी और माफ़ी मंगवाएगी, और घुटने पे उनको लाके खड़ा कर देगी। जी मैडम, आप भी इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करके आपने ले रखा है सपा सांसद माफी मांगो, माफी मांगो। किस लिए माफी मांगे वो? सपा सांसद जो कि महोबा से सांसद हैं अजेंद्र लोधी, उन्होंने जिस तरह की अभद्र और घटिया टिप्पणी जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर की है, उसके विरोध में हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, उनके लिए इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करना कितना मतलब ये घटना कितनी निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, उनको घुटनों पर आना पड़ेगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपमान देश नहीं सह सकता, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने न केवल देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। ये बात उनको माननी पड़ेगी और घुटनों पे आना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को मान लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तो उन्हीं के लिए अच्छा है। वैसे भी आगे चुनाव आने वाला है, इसका रिजल्ट उनको चुनाव में बहुत अच्छी तरह
से दिखाई देगा सपा को। उनको अपनी जब हर सीट पर, एक सीट की बात नहीं कर रही हूँ, हर सीट पर उनको उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, नारी शक्ति का भी उन्होंने अपमान किया। जब नारी शक्ति बंधन आया तो उन्होंने उसको पास ही नहीं होने दिया। सारी विपक्ष पार्टियां एक हो गई और उन्होंने इस नारी बंधन अधिनियम को गिराने का काम किया है। तो नारी शक्ति सब चीज़ भूल सकती है, अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं भूलेगी, नारी शक्ति अपना अपमान नहीं भूलेगी, ये उनको याद रखना पड़ेगा। ये ठीक है। अच्छा, माफी मांगने के लिए आप बोल रहे, लगता है समाजवादी पार्टी के सांसद माफी मांगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ये घटिया हरकत की है उससे पूरा देश आक्रोशित है। इसलिए इस ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के मुखिया का अपमान पूरे देश का अपमान है। तो मेरी और महिला शक्ति की तरफ से अपील है कि आपको ऐसे निंदनीय वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिला शक्ति आपको चुनाव में इसका असर दिखा देगी और आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन देश का मुखिया का अपमान करना किसी के हद में नहीं आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरीके की टिप्पणी की है पहली बार नहीं है, इसके अलावा भी कई बार उनके नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई है, वो महिलाओं को लेकर हो, रेप को लेकर हो कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है, और अब पीएम मोदी के लिए ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सही है, या फिर उनकी पार्टी की सोच दिखाता है कि ऐसी ही उनकी पार्टी की सोच है? जय हिंद, जय भारत। उनकी ये समाजवादी पार्टी की बहुत घटिया सोच है। वो हर बार इस तरह का अपना वक्तव्य देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान करती है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान किया है, नारी शक्ति का सम्मान किया है। अब ये समाजवादी के जो ये सांसद हैं लोधी जी, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, जो विरोध, हम इनका विरोध करेंगे। महिला शक्ति यहाँ विरोध करने के लिए खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा महिला परेशान है, जो कि प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है। देश का सम्मान प्रधानमंत्री का सम्मान है, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते तो महिला शक्ति यहाँ पर विरोध कर रही है और ज़्यादा विरोध करेगी जी। हमेशा जब भी पीएम मोदी को लेकर कोई भी टिप्पणी होती है सबसे आगे महिलाएं आती है, ऐसा ही क्यों होता है? महिला को लेकर क्या पीएम मोदी ने भी काम किए जो हमेशा की तरह आज भी पीएम मोदी के अपमान पर आप सभी महिलाएं एकत्रित हुई है? जी, महिला का आदरणीय प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं, उन्होंने हर बार सम्मान दिया है, हर जगह उनको सम्मान मिला है। इसलिए महिलाएं जो हैं हर बार यहाँ पर जो भी इस तरह का कोई कार्य होता है उसमें विरोध करती हैं। जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो भी कार्य होता है उसमें हमेशा महिला विरोध करती हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देकर उन्हें आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो सपा के सांसद यहाँ आके माफ़ी मांगे, और जो है ये बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे हम महिला, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी के लिए महिलाओं का इतना सम्मान क्यों है, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जितनी योजनाएं हैं आप उठा के देख लीजिए, हर योजना का नाम नारी शक्ति को दिया। आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप जनधन योजना देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं, सौभाग्य योजना देख लीजिए, सब नारी से संबंधित है। आप सोचिए कि एक मकान के अंदर जितनी जरूरतमंद चीज़ें होती हैं सारे का नाम प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना से लेके, तो नारी शक्ति का जब सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे तो नारियाँ क्यों नहीं करेंगी भाई? और अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 33% की जो भागीदारी है बहनों को, वो संसद में और विधानसभा में वो दे के रहेंगे। और आप देख लीजिएगा आगामी आने वाले चुनावों में बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको दिखाई देगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हम बहनों को भागीदारी देंगे, और बहुत जल्दी आप आने वाले निकट समय में ही देखेंगी कि हमारी इन बहनों में से ही कोई सांसद होगी और कोई विधायक होगी और कोई मंत्री होगी। एक बात जी एक धन्यवाद। बात और बता दूं आपको कि 153 योजनाएं हैं, 153 योजनाएं हैं, उसमें से 80% योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए हैं। सपा की जो रक्त कोशिकाएं हैं ना, उसमें गाली गलौज, भ्रष्टाचार और अपमान ही है। इसलिए इस अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल मैडम ठीक है। मैम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने अपमान किया है, क्या हमेशा से उनकी सोच ऐसी रही है? हाँ, हमेशा से ऐसी सोच है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जब पूछा गया था कि लड़कों ने बलात्कार किया तो कहा था कि लड़कों से ऐसा हो जाता है। ये वैसी पार्टी है, इनसे मोरल की उम्मीद, हम एथिक की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा गाली गलौज, अभी ब्राह्मणों को बोल दिया भाटी जी ने, इतनी गंदी बात। वेश्या वर्ड कौन बोलता है यार? आप इतने बड़े, आप इतने ज्ञानी हो और इतनी गंदे स्टेटमेंट्स देते हो, कोई कुछ बोलता है, प्रधानमंत्री जी को कौन गाली देता है? मतलब ये समाजवादी पार्टी की सोच को दिखाता है। इनकी सोच हमेशा से ऐसी है, इनकी सोच इनको बदलनी पड़ेगी। बहुत पहले भी कहा गया, जब बंगाल जीते तो बहुत बड़े पत्रकार ने कहा था कि भाजपा की तरह अनुशासन में रहो तभी जीत पाओगे। हम अनुशासन से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए
ये महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से विरोध जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक लोगों की भीड़ देखिए कि महिलाएं उतनी आई, पुरुष भी आए हुए हैं, वहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पीएम मोदी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर जो उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो दिखाता है उनकी सोच को। ये जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीएम मोदी के खिलाफ ये जो समाजवादी पार्टी के महोबा से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने टिप्पणी की है, उसको लेकर जनता क्या सोचते हैं, क्या उनकी टिप्पणी ठीक थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।